अचानक चक्की रुकती है और 10 नंबर बोला जाता है। सभी 10-10 टीम बनानी होगी। सब खिलाड़ी बौखला जाते हैं और एक दूसरे को अपनी टीम में शामिल करने लगते हैं। ये बहुत मुश्किल घड़ी थी, लेकिन जिहोन की टीम को केवल एक खिलाड़ी की जरूरत थी। उस जरूरत को किन्नर पूरा करता है। वह एक महिला खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर लेता है और सभी भागकर एक कमरे में जाते हैं, खुद को बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद समय समाप्त होता है। जो खिलाड़ी टीम नहीं बना पाए थे वे मारे जाते हैं। जिहोन उनको मरते हुए देख रहा था। यह नहीं चाहता था कि कोई भी खिलाड़ी मारा जाए। वहीं खेल का मालिक जिहोन को ध्यान से देख रहा था कि खिलाड़ी मर रहे हैं, लेकिन दर्द जिहोन को हो रहा था। वहीं एक महिला चिल्लाकर कहती है, तुम सब मेरी वजह से बचे हो, नहीं तो तुम लोग उन्हीं की तरह मारे जाते। ये बहुत हरामी महिला थी जो वहम ज्यादा करती थी। इससे कोई बात भी नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी खिलाड़ियों की बॉडी उठाने आती है। जो खिलाड़ी थोड़े जिंदा रहते थे उनके बॉक्स पर एक निशान लगाया जाता था, क्योंकि उनके पार्ट को बेचकर पैसा कमाया जाता था। अब फिर से चक्की चलती है। सभी खिलाड़ियों का डर और बढ़ता जा रहा था कि अब कौन सा नंबर बोला जाएगा, लेकिन यूट्यूबर और उसका दोस्त मजे से नाच रहे थे, क्योंकि उन्हें पूरा मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद फिर से चक्की रुकती है और 4 नंबर बोला जाता है। यूट्यूबर अपने ग्रुप के एक साथी को लात मारकर निकाल देता है और चारों कमरे में चले जाते हैं। यहाँ इस घमंडी महिला को भी कोई टीम में शामिल नहीं कर रहा था। खेल का मालिक जिहोन को 4 लोगों के साथ कमरे में जाने को कहता है और खुद दूसरी टीम ढूंढने चला जाता है। जिन्होंने टीम बना ली थी वे सब रूम में जा रहे थे, लेकिन जिहोन खेल के मालिक को देख रहा था। बाहर अभी भी कुछ खिलाड़ी टीम बना रहे थे। समय खत्म होने वाला था। थोड़ी देर बाद फिर से बहुत खिलाड़ी मारे जा रहे थे। अगर यह खेल ऐसे ही चलता रहा तो खिलाड़ियों की संख्या आधी भी नहीं बचेगी। वहीं इस खिलाड़ी के साथ 3 लोग ही थे। सिक्योरिटी उनको देख लेती है कि उनके रूम में केवल 3 लोग ही बंद हैं, जिस वजह से उनको मारने का आदेश दिया जाता है। यह समझ गया था कि खेल वालों को पता चल गया है, इस तरह इनको भी टपका दिया जाता है। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने रूम से बाहर निकलते। ये खेल का आखिरी पड़ाव था। बहुत से खिलाड़ी मारे जा चुके थे। खेल का मालिक कहता है इस बार 2 नंबर बोला जाएगा, क्योंकि 2-2 ग्रुप के हिसाब से रूम कम पड़ेंगे और खेल वाले भी यही चाहते हैं कि हम मारे जाएं। थोड़ी देर बाद चक्की रुकती है और 2 नंबर बोला जाता है। सभी अपने साथ एक-एक खिलाड़ी को लेकर भागते हैं। अगर जल्दी रूम में नहीं पहुंचे तो रूम नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार 2 का ग्रुप बनाना था। ये बेहद खतरनाक मंजर था, क्योंकि कोई भी किसी के साथ धोखा भी कर सकता था। खेल के मालिक को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इस खेल को बड़ी मेहनत और लगन से खेल रहा था। दूसरी तरफ एक माँ और बेटा जो कर्ज में डूबे पड़े थे। वहीं जिहोन सबकी जान बचने की दुआ कर रहा था। हरामी यूट्यूबर धोखे से रूम में घुस जाता है। सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन खेल के मालिक के रूम में एक तीसरा खिलाड़ी था। जल्दी से मालिक उसको दबोच लेता है और टपका देता है। समय भी पूरा होता है। इस रूम में 2 ही खिलाड़ी माने जाएंगे, क्योंकि एक मर चुका है। साथ वाला आदमी ये सब देखकर डर गया था। बचे हुए खिलाड़ी अपने हॉल में आते हैं। इन सब की जान बच गई थी। थोड़ी देर बाद फिर से वोटिंग होती है। सभी वोट करते हैं। आखिर में खेल के मालिक की बारी आती है। खेलने वालों के 50 वोट थे और जो नहीं खेलना चाहते थे उनके 49 वोट थे। खेल का मालिक चाहे तो 0 दबाकर खेल को आगे बढ़ा सकता था, लेकिन वो X बटन दबाता है, जिस वजह से वोटिंग बराबर होती है। इसी वजह से टॉयलेट में 0 वाले और X वाले आपस में लड़ाई कर लेते हैं। ये लड़ाई काफी महंगी साबित होती है, जिसमें हरामी यूट्यूबर मारा जाता है। मिलते हैं आखिरी पार्ट में। अब हरामी यूट्यूबर मारा जाता है। दूसरा खिलाड़ी बहुत घबरा गया था, जिस वजह से खुद को टॉयलेट में बंद कर लेता है। सभी खिलाड़ी आपस में लड़ रहे थे। बाहर सिक्योरिटी खड़ी थी। सिक्योरिटी भी जानती थी कि वे सब आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ हॉल में बैठे खिलाड़ियों को मालूम भी नहीं था कि टॉयलेट में कुछ खिलाड़ी आपस में लड़ रहे थे। तभी खिलाड़ियों की अनाउंसमेंट होती है। जो खिलाड़ी लड़कर मर चुके थे, जिहोन ने देखा पैसों की रकम भी बढ़ रही थी। मतलब सच में खिलाड़ी मर चुके थे। ये लोग पूरी तरह से हैरान थे। तभी बचे हुए खिलाड़ी हॉल में आते हैं। यूट्यूबर का दोस्त अपने ग्रुप वालों को बताता है कि हमें X टीम वालों ने मिलकर मारा है। X टीम का खिलाड़ी कहता है चुप कर तेरी माँ की आंख, पहले तुमने हमला किया था, हमारी गलती नहीं थी। एक खिलाड़ी कहता है देखो किस टीम के खिलाड़ी ज्यादा मारे गए हैं। सभी अपनी टीम के खिलाड़ियों को गिनने लगते हैं। पूरी गिनती होने के बाद पता चलता है कि 0 टीम वालों के 3 खिलाड़ी मारे गए हैं और X टीम के 2 खिलाड़ी। X टीम की मुश्किलें आसान हो गई थी। कल की वोटिंग में X वाले जीत सकते थे। थोड़ी देर बाद जिहोन बताता है हमें इस खेल को यहीं खत्म करना होगा। हम सब मिलकर सिक्योरिटी पर हमला करेंगे और उस दरिंदे खेल के मालिक को मार देंगे, क्योंकि फसाद की जड़ वही कमीना है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कमीना मालिक इन्हीं के बीच था। जिहोन सबको एक प्लान बताता है। सिक्योरिटी जैसे ही यहाँ आएगी तो हम सब मिलकर उनके हथियार को छीन लेंगे। पूरी प्लानिंग सबको समझ आ गई थी। इसमें खेल का मालिक भी इनकी बात को मान जाता है। थोड़ी देर बाद सभी लाइटें बंद होती हैं, जिससे 0 टीम वाले अंधेरे का फायदा उठाकर X वालों पर हमला करने जा रहे थे, क्योंकि इनकी टीम में ज्यादा खिलाड़ी मारे गए थे। 0 टीम वाले वोटिंग को जीतना चाहते थे। अचानक X टीम वालों पर हमला कर देते हैं। सभी आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी अंदर आते हैं और आपस में लड़ने को मना करते हैं। लड़ाई के दौरान कई खिलाड़ी मारे जा चुके थे। सिक्योरिटी मरे हुए खिलाड़ियों की आईडी स्कैन करने लगती है, लेकिन जिहोन जानबूझकर लेटा हुआ था। मौका देखते ही जिहोन सिक्योरिटी को पकड़ लेता है। सभी खिलाड़ी सिक्योरिटी पर हमला कर देते हैं। खिलाड़ी नाटक कर रहे थे। यह जंग बेहद घातक साबित हो सकती थी। खेल के मालिक ने भी हथियार उठा लिए थे। खिलाड़ी सिक्योरिटी पर हमला कर रहे थे, क्योंकि इनके पास अब बंदूकें आ चुकी थी। ये लोग सभी सिक्योरिटी को मार गिराते हैं। कुछ सिक्योरिटी यहाँ से भागने लगती है, लेकिन एक सिक्योरिटी अंदर ही रह जाता है, क्योंकि दरवाजा बंद हो चुका था। यहाँ और सिक्योरिटी उन पर हमला करने के लिए जा रही थी। खिलाड़ी मरे हुए सिक्योरिटी की गन और मैगजीन निकाल रहे थे। इनके पास बहुत सारी गन हो चुकी थी। जिहोन कहता है हम सब उनका मुकाबला करने के लिए ऊपर जा रहे हैं। तुम में से अगर किसी को बंदूक चलानी आती है तो वह हमारे साथ चल सकता है। जिहोन की बात सुनकर कुछ खिलाड़ी साथ देने को तैयार हो जाते हैं। किन्नर सभी को बताता है कि गन को कैसे जल्दी लोड किया जाता है, क्योंकि किन्नर पहले आर्मी में था। अब सभी ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी इन पर हमला करने लगती है। सभी डर जाते हैं, लेकिन किन्नर कवर देने को कहता है और भागकर आगे जाता है। किन्नर बहुत बहादुर था। उसने कई सिक्योरिटी को मार गिराया था। धीरे धीरे खिलाड़ी सभी सिक्योरिटी को मार गिराते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं। जिहोन सिक्योरिटी को दरवाजा खोलने को कहता है। सिक्योरिटी बताता है कि
बिना मास्क के दरवाजा खुलना मुश्किल है, जिस वजह से वह अपना मास्क निकालता है। तभी सिक्योरिटी अपने मालिक को देख लेता है, लेकिन उसका भेजा खोल दिया जाता है क्योंकि यहाँ फिर से लड़ाई शुरू हो चुकी थी। सभी बहुत ज्यादा घबरा गए थे। इनके पास गोलियां भी बहुत कम थीं। जिहोन और उसका दोस्त खेल के मालिक के पास जा रहे थे। अब सभी खिलाड़ी सिक्योरिटी पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। दोनों तरफ से मुकाबला बेजोड़ था। जिहोन खेल के मालिक से कहता है, मैं उस मालिक का पता लगाने जा रहा हूँ, तुम खिलाड़ियों की मदद करना। जिहोन अपने दोस्त के साथ चला जाता है। एक खिलाड़ी बिना देखे गोलियां बर्बाद कर रहा था, जिस वजह से उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। दूसरा खिलाड़ी कहता है, अबे चिकने, फालतू में गोलियां बर्बाद मत कर, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। चिकना खिलाड़ी जोर जोर से कांप रहा था। यहाँ जिहोन भी सिक्योरिटी से मुकाबला कर रहा था। इनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था, जिसका इन्हें अंदाजा भी नहीं था। बहुत सारे सिक्योरिटी उनकी तरफ जा रहे थे। यहाँ इनके पास गोलियां भी खत्म हो रही थी। किसी के पास थोड़ी गोली बची थी तो किसी के पास गोली ही नहीं थी। खेल का मालिक दिमाग लगाता है और अपने साथ 2 खिलाड़ियों को जिहोन के पास लेकर चला जाता है। किन्नर कहता है, मैं हॉल में जाकर गोलियां लेकर आता हूँ। तभी चिकना कहता है, गोलियां मैं लेकर आऊंगा, लेकिन उसका शरीर जोर जोर से कांप रहा था। वो हॉल में आ जाता है और सिक्योरिटी की जेब से मैगजीन निकालने लगता है। सभी खिलाड़ी मैगजीन निकालने में उसकी मदद करते हैं। मैगजीन लेने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वहाँ जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि चिकना बहुत डरा हुआ था। गोलियों की आवाज से उसकी फट रही थी, जिस वजह से वो उनके कॉल का भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। यहाँ जिहोन के पास खेल का मालिक भी आ गया था और कहता है, पता चला क्या मालिक का? जिहोन कहता है, सिक्योरिटी ने रास्ता घेर रखा है, तुम्हें कोई रास्ता मालूम है तो बताओ। खेल का मालिक कहता है, हाँ मुझे मालूम है, पीछे के रास्ते से जा सकते हैं। खेल का मालिक पीछे के रास्ते से दोनों खिलाड़ियों को लेकर चला जाता है। आगे चलकर मालिक दोनों को आगे भेजता है, फिर पीछे से दोनों को शूट कर देता है और जिहोन को कॉल करके बताता है कि मुझे गोली लगी है, मैं नहीं बच पाऊंगा। जिहोन घबरा जाता है क्योंकि वो मालिक पर भरोसा करता था और यहाँ गोलियां न होने की वजह से खिलाड़ी मारे जाते हैं। जिहोन और उसका दोस्त दोनों सरेंडर कर देते हैं। थोड़ी देर बाद खेल का मालिक नकाब लगाकर आता है। जिहोन मालिक को देखकर क्रोध से लाल हो जाता है। जिहोन नहीं जानता था कि मालिक कैसा दिखता है। मालिक जिहोन के दोस्त को मार देता है और जिहोन को पकड़ लिया जाता है।